लगा रहे हैं। ठीक है पंकज जी, आप चीफ जस्टिस का ही पढ़ लीजिए क्या बोल रहे हैं। चलिए ठीक। युवराज सुधीर जी हमारे साथ हैं। युवराज जी ये बताइए कि अब आप लोग महापंचायत बुला रहे थे या आप लोगों ने विरोध किया, अब आपको क्या लगता है कि जैसे फैसला तो आगे अभी सुनवाई होगी, लेकिन फिलहाल क्या कहें कि इंसाफ मिल गया? बिल्कुल बिल्कुल। अभी भी हमको लगता है कि देश में कानून जैसे शब्द जो है अभी मरा नहीं है, और मुझे लगता है कानून जिंदा है। माननीय न्यायालय ने जो फैसला दिया वो स्वागत योग्य है। हम इंतजार करेंगे इसी कमीशन के पास जो न्यायालय का नोटिस किया है उस पे नोटिस का जवाब क्या देते हैं वो लोग। उसके बाद अगर न्यायालय का फैसला अगर पक्ष विपक्ष में आता है, अगर हमारे सवर्णों के खिलाफ, मैं ये नहीं कहता हूं कि एसटी एससी और ओबीसी को अधिकार से वंचित किया जाए, मैं कभी भी इसके पक्ष में नहीं हूं, लेकिन ऐसा ये शिक्षा पढ़ते वक्त जहां बच्चे अपने पिता, ना तो एसटी एससी के बच्चे, ना ओबीसी के बच्चे और ना स्वर्ण के बच्चे, इस कोई भी कमा के नहीं जाता है, सभी लोग के पिता भेजते हैं। और उस स्थिति में अगर बच्चों पे मुकदमा होता है तो मान लीजिए, मैं कुछ देर के लिए सोचिए कि हरिजन को बच्चों को स्वर्ण के बच्चे गाली देते हैं तो आप एसटी एससी लगा देते हैं, लेकिन स्वर्ण को बच्चे को अगर हरिजन के बच्चे गाली देते हैं तो क्या स्वर्ण एक्ट सरकार लाएगी? अगर ये लाती है सरकार तो मैं इस समानता के लिए हम लोग फिर से सरकार के पक्ष में रहेंगे। अगर ये समानता कहां से हो गई? एक तरफ आप जहां बच्चों का करियर खराब कर रहे हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट एक बच्चे के लिए बहुत बड़ा चीज होता है जो यूनिवर्सिटी पीरियड में वहीं से मिल जाता है, और वो बाहर निकलता है तो उसके पास सवाल क्या रहेगा? अपने रिश्तों पे, अपने रिश्तेदार पे, अपने बाप माँ सभी को जवाब देना मुश्किल हो जाता है। तो मैं तो कह रहा हूं कि जो भी इसका समर्थन कर रहे हैं, मंडल आयोग भी आया था तो हजारों बच्चों ने स्वर्ण समाज की जान दिया था। हम कहां कहते हैं कि समाज में आपको अधिकार नहीं? 26 साल में आप आर्थिक रूप से मजबूत हुए ही नहीं। संविधान में भीमराव अंबेडकर जी बोले हैं कि हर 10 साल में संविधान की समीक्षा होनी चाहिए। आर्थिक रूप से जो मजबूत हो चुके हैं, देश जातीय हिंसा पे सर्वे करा सकता है, लेकिन इस पे सर्वे क्यों नहीं करा रही है? स्वर्णों में गरीबी नहीं है, सिर्फ एसटी एससी में गरीबी है। हमारे स्वर्णों के बलिदान और त्याग को, जिस हिंदुस्तान के लिए हमने त्याग और बलिदान दिया है, क्या उसको खत्म कर दिया? हमने तो आप ही के लिए बलिदान किया है। आज भी मोदी जी से मैं पूछना चाहता हूँ, शाह साहब से पूछना चाहता हूँ, 1 कट्ठा जमीन किसी एसटी एससी को दिया है आपने? हमारे स्वर्णों का इतिहास अगर आप पढ़े तो 50,000 लोगों का मैं नाम बता सकता हूँ कि हमने बसाया है ओबीसी और एसटी एससी जैसे लोगों को। नहीं युवराज जी जब ये चर्चा चल रही थी, कोर्ट का फैसला नहीं आया था, तो कई सत्ताधारी सांसदों ने, मंत्रियों ने बाकायदा ये कहा कि हमने ईडब्ल्यूएस का आरक्षण दिया 10% सवर्णों को, हमारी सरकार ने। आपने शायद ईडब्ल्यूएस को ढंग से पढ़ा नहीं है। हम उस चीज को पढ़े हैं। उसमें कहां लिखा हुआ है? कहां लिखा हुआ है कि आरक्षण में 33% जैसे आरक्षण दिया गया है, सीट लोकसभा के लिए आरक्षित किया गया है, विधानसभा के लिए आरक्षित किया गया? कहां लिखा हुआ है तो स्वर्णों के लिए जो 10% है उसमें आरक्षण दिया जाएगा? कहां से वहां पर एसटी एससी और ओबीसी के लोग नहीं लड़ेंगे? वहां पर भी अगर हक की बात हो तो 10% वैसा कीजिए आप देश में कि जहां से सिर्फ स्वर्ण नहीं लड़े, वहां ओबीसी और एसटी एससी लोगों को नहीं लड़ना चाहिए। कहां लिखा हुआ कि 33% तो ये लोग लड़ते हैं, हमें तो अधिकार, हमें तो वंचित कर दिया जाता है? कहां लिखा, किस जगह लिखा गया हुआ? मैं आपसे भी पूछता हूं, अगर ऐसा कोई नियम होता है कि 10% लोग अगर देश में हमें आरक्षण मिलता है कि हाँ, जिस तरह इन लोगों को 33% आरक्षण मिला है, 10% हमें भी आरक्षण मिलता है कि जहां से स्वर्ण नहीं लड़े, जहां से एसटी एससी ओबीसी कॉम्बिनेशन नहीं करे,